वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे बड़े प्यारे भाई उबैदुल्ला चिश्ती साहब जो हैं, कारी साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है, नात ख्वां भी हैं, तो मैंने कहा आपको खुशामदीद कह दूँ। आज हमने नात शरीफ सुनी है, मगर हम थोड़ा सा आपको इंतज़ार करवाएंगे, ठीक है, और हम ख़ुद भी इंतज़ार करेंगे। तो इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से जो है नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की तरफ से हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, गिफ्ट हैं, अ प्रोजेक्ट ऑफ DSM डेवलपर्स, ठीक है, ठीक है जी। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की तरफ से हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। ये गिफ्ट हैम्पर्स ऑडियंस में दीजिएगा, ज़बरदस्त। BSM डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, वेरी नाइस। अब नेक्सॉन की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर योर बेबी सेंसिटिव स्किन विद अ वाइड वैरायटी रेंज इन बेबी केयर इज अ सीक्रेट टू बेबी स्माइल। जिनके घर में बच्चे हैं उनकी सेंसिटिव स्किन के लिए नेक्सॉन जो है घर में ज़रूरी होना चाहिए। ये गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे पास हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये दीजिएगा आके। ये बच्चों की जेंटल स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों की स्किन स्मूथ और शाइन रहती है, सेंसिटिव बच्चों की स्किन बहुत होती है, तो बच्चों की स्किन नरम नरम ग्लो करती है, बच्चों को इरिटेट नहीं करती। ऐसे हैवी केमिकल्स वाले प्रोडक्ट बच्चों की स्किन पे नहीं लगाने चाहिए, तो ये जो है ख़ास तौर पे बच्चों का प्रोडक्ट है, बच्चों की स्किन के मुताबिक बनाया गया है। इसमें मॉइस्चराइज़र्स हैं, बच्चों के लिए सोप हैं, पाउडर्स हैं, सारे बच्चों की स्किन के लिए इस तरह की क्रीम्स वगैरह हैं, यूज़ कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपसे सवाल ये करी थी कि कुछ ऐसे रवैये होते हैं जो बच्चों के अपने माँ बाप के साथ बुरे होते हैं, और कुछ बेटे जो हैं वो माँ बाप से कोई ऐसी शिकायत सुनते हैं और जाकर अपनी बीवी पे भड़क पड़ते हैं कि तुमने अम्मी को खुश नहीं रखा, अब्बू को खुश नहीं रखा, मेरी बहन खुश नहीं है, भाई खुश नहीं है, तो घर क्या चला रही हो, तो मेरे घर वालों को देख नहीं पा रही। तो इन रवैये को जब आप देखती हैं तो किस तरीके से देखती हैं जिससे रिश्ते ख़राब होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि वो बच्चे या वो जो है वो औलादें जिनके गुस्से के खौफ की वजह से माँ बाप उनसे बात नहीं कर पाते, मैं उनको ना तो वो अल्लाह के यहाँ उनकी कोई आसानी है उनके लिए, ना दुनिया में कोई आसानी है। कि आप ये सोचें कि वालिदैन अपने बेटे या बेटी से बात इस वजह से नहीं कर सकते कि वो कहीं गुस्सा ना करे या वो कहीं उन्हें कोई अल्फाज ऐसे ना उनके लिए इस्तेमाल कर दे कि जो उनके लिए अजियत का बाइस बने। बदबख्त है ये औलाद जो वालिदैन को उस वक्त तकलीफ़ पहुँचाए या अजियत पहुँचाए कि उनके गुस्से के खौफ की वजह से वालिदैन उनसे बात ना कर पाएँ। तो अगर ऐसी औलादें जिस घर में हैं वहाँ पे रवैये कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें आदतें पड़ चुकी हैं। और देखिए, आदत फिर भी इंसान बदल लेता है, लेकिन अगर वो फितरत में कन्वर्ट हो जाए ना आपकी, कि आपकी फितरत है बदतमीज़ी करना, तो एक फितरतन बदतमीज़ आदमी जो है वो कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकता। उसे हम साइकोलॉजिस्ट तो क्या, कोई बंदा भी बेहतरी की तरफ नहीं ला सकता जिसकी फितरत में बदतमीज़ी है, जिसकी फितरत में बेवफाई है। क्योंकि ये नस्ली और ख़ानदानी लोगों का शुआर होता है कि जो बाकायदा तौर पे अपने अल्फाज पे काम करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं। और मैं उस शौहर को भी जो है वो बदनस्ली करार देती हूँ कि जो अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है अपनी बीवी के लिए, उस औरत के लिए जिसने अपना सब कुछ गर्क किया होता है, उस शौहर के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसके घर की खिदमत के लिए, कि वो उसकी जो है वो तजलील कर रहा होता है। तो ऐसा शख्स भी बदनस्ली है कि जो वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, और ऐसी बीवी भी बदबख्त है। अल्लाह ने उसके लिए भी जो है वो आसानी पैदा नहीं की जो शौहर के आगे ज़ुबान दराजी करती है, ज़ुबान चलाती है, बदतमीज़ी करती है, उसको ख़ानदान के ताने देती है, उसके अगले पिछले सारे, अगर उसने कोई गलतियाँ की होती हैं तो गुस्से में वो खोल के रख देती है सबके सामने। 4 बंदों में जो अपने शौहर की इज़्ज़त ना रख पाए वो बीवी नहीं है, बीवी का कहलाने का उसको हक ही नहीं है। क्योंकि बीवी होने का पहला हक ये है कि तुमने अपने शौहर की अच्छाइयाँ नहीं, बुराइयाँ लोगों से छुपानी है, अच्छाइयाँ लोगों को बतानी है। देखिए, हम जब कबूल है कबूल है कबूल है कह रहे हैं तो अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल है, सिर्फ अच्छाइयों समेत तो कबूल नहीं है ना वो शख्स आपको। तो फिर शौहर हो या बीवी हो,
आपने जब बुराइयों समेत कबूल किया एक शख्स को, तो आप उसका बुरा रवैया भी बर्दाश्त करने का हौसला रखें। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर किसी के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है, रिश्ता कायम करना है, तो उसको गुस्से की हालत में देख लो। वो गुस्से में आपके लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो शख्स आपके लिए वैसी ही सोच रखता है। तो आपने अगर किसी से रिश्ता करना है ना, तो कुछ वक्त उसके साथ रह के देखें, कुछ वक्त उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ा के देखें। वो शख्स जितना आपके लिए अच्छा रवैया रखता होगा, वो गुस्से में भी आपको अच्छाई में पुकारेगा। और अगर वो आपके लिए गलत बात कर सोचता होगा या गलत चीज़ें उसके जहन में चलती होंगी, तो गुस्से में वो सारी चीज़ें जो है वो आपको कह देगा। मैं इस पे एक यही बात कहूँगी कि जो बात उन्होंने कही ना कि मिल के बात करके रवैया देख लें। आजकल तो ट्रेंड है, काम कर रहे होते हैं साथ, ऑफिस में होते हैं, प्यार मोहब्बत अगर हो जाती है, रिश्ते तक बात जाने से पहले अगर लड़का लड़की को कहता है ना गधी, पागल, जाहिल, दिमाग तो ठीक है, किस तरह की हो, गवार, कोई ऐसी बात कर देना, उस बंदे से शादी ना करें, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो वो आपको काफ, दाल, नून, मीम, हे, हमजा, छोटी है, बड़ी है, इन सब की गालियाँ देगा। जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे नफ़रत का एलिमेंट भी जो है वो बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत से ही नफ़रत जन्म ले रही है। जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दें, जिसके साथ आपका बहुत ही जो है वो कम्युनिकेशन या मोहब्बत का रिश्ता हो, वो अगर आपको कोई भी ऐसा हर्ट करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे या कोई दूसरा बंदा जो है वो आपकी तजलील करे, तो सबसे बड़ा गुस्सा, ये सबसे पहला गुस्सा उस शख्स पे उतरता है जिसके आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। एक बीवी सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपने शौहर की होती है, उसके पास और कोई हल नहीं होता अपने शौहर को ये सारी बातें बताने के अलावा कि वो किससे करे। अगर वो सास की वजह से परेशान है या नंदों देवरानियों जेठानियों की वजह से परेशान है या वटेवर किसी के भी रवैये की वजह से परेशान है, तो सबसे पहला टारगेट शौहर इस वजह से होता है कि उसके शौहर के अलावा उसे और कोई नज़र नहीं आ रहा होता। और शौहर भी सबसे पहले अपनी बीवी पे ही गुस्सा इसलिए उतारता है कि बाहर से वो जितनी मर्जी झिड़कियाँ खा के आ जाए, जितनी मर्जी बातें सुन ले, लेकिन सबसे मजलूम उसकी बीवी है। और सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं ना कि वो अपने आप को जहाँ पर पावरफुल समझता है या जहाँ पे वो समझता है कि यहाँ मैं हाकिम हूँ, तो वो ये समझता है कि मेरी बीवी जो है वो उस पर मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ, तो वो घर आके गुस्सा निकलता है बच्चों पर या बीवी पर निकलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमसे कमतर है ना, बेसिकली हम गुस्सा उसी पे निकालते हैं। अपने से बरतर पे तो कोई गुस्सा नहीं निकालता, अपने से पावरफुल पे तो कोई गुस्सा नहीं निकालता। मगर रवैया ठीक नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है रिश्ते खराब होते हैं रवैये की वजह से। देखिए मैं आपको एक बात कहती हूँ कि जैसे अगर हस्बैंड ने बीवी के साथ आकर बुरा रवैया कर दिया है, अब बीवी क्या करे? बर्दाश्त करे, चुप रहे? क्योंकि देखें ना, अब बर्दाश्त करेगी तो हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि वो तो और जगह आगे जो है ना जग्गा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है नबिया? देखिए, अगर किसी का भी बुरा रवैया, आपके शौहर का, आपकी बीवी का या आपके घर में किसी भी शख्स का बुरा रवैया और आपने उसको बर्दाश्त करना है, तो सबसे पहले तो आप उस वक्त में खामोशी इख्तियार कर लें जिस वक्त में अगला बंदा बोल रहा है। आप कुछ वक्त अपने आप को लाजमी दें, क्योंकि गुस्से में की जाने वाली बात का भरम जो है ना वो टूट जाता है। आप भरम नहीं रख पाते बात का, आपके पास वो मतलब एफर्ट नहीं होती कि आप दूसरे को समझा पाएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुस्से में हमेशा लड़ाई होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर शौहर बोल रहा है तो बीवी उस वक्त खामोश हो जाए, बीवी बोल रही है तो शौहर खामोश हो जाए। यानी आप उस वक्त को कुछ वक्त के लिए, वो जो 35 सेकंड में हमेशा से फार्मूला बताती हूँ गुस्से का, कि अगर आप गुस्से में हैं तो वो 35 सेकंड्स आप अपने ज़ात पे काम कर लें। बैठे हैं तो उठ जाएं तो उठे हुए हैं तो कहीं अपना रास्ता तब्दील कर लें, कोई जगह तब्दील कर लें या पानी पी लें। और अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो बेहतर है कि जगह तब्दील कर लें और उस वक्त जो है वो बहस व मुबाहिसे से परहेज़ करें। ऑन दी स्पॉट एक दूसरे को जवाब देना लड़ाई का बाइस बनता है, इसीलिए कोशिश करें कि उस वक्त जवाब ना दें। हाँ, जब आपके शौहर का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, बीवी का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, तो बीवी या शौहर जिसको भी उसकी बात बुरी लगी है वो उसको समझाए कि उस वक्त में आपने जो ये बात की थी वो अच्छी नहीं थी। देखिए, लोगों के बुरे रवैये, लोगों के बुरे अल्फाज आपको पत्थर की तरह चुभते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि इन पत्थरों से आप मुश्किलात का जो है वो एक दीवार खड़ी कर लें या फिर आप कामयाबी का पुल बना लें। कुछ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं, मियाँ घर के अंदर आया है तो आते के साथ ही ना सबसे पहले लोगों के वहाँ, आपको पता है ट्रेंड है पाकिस्तान है, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अम्मी के पास बैठेंगे, अब्बू के पास बैठेंगे, जो अच्छे घर का शरीफ लड़का है पहले उनसे सलाम सबसे लेके फिर माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठेगा। ये नहीं कि जो तो मैं कहूँगी बुरे लड़के होते हैं जो आते हैं, आते के साथ ही बीवी के साथ कमरे में घुस गए, माँ बाप बैठे हुए शक्ल देख रहे हैं कि हम भी तो इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बातें भी गलत होती। मगर कुछ अब ये वो रवैये जो माँ बाप के साथ गलत हो रहे हैं कि आते के साथ ही घर के अंदर बीवी के साथ कमरे में घुस गए, ठीक है,
तो बीवी के चोचले जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो माँ बाप को कोई पूछ नहीं रहे। ये भी गलत है, मगर ये भी गलत है कि कुछ लोग माँ बाप के पास बैठते हैं, बीवी की शिकायत सुनते हैं बात में बहानों से, और उसके बाद जो है ना बीवी को जाके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अम्मी ये बता रही थी आज ये नहीं हुआ, अब्बू आज ये बोल रहे थे उनको गर्म रोटी नहीं मिली, आज हांडी में लेट क्यों हो गई थी, अब्बू को शुगर है, तुम्हें पता है ना कि इतने टाइम पे खाना देना होता है। तो हर चीज़ के जो बात करने का कोई तरीका है, जो रवैया है, क्या ये सारी जो चीज़ें जो घर में रोज़मर्रा की ऊपर नीचे हो रही है बातचीत जी। या हरकत, उसको नॉर्मलाइज तरीके से किस तरीके से डील किया जा सकता है, इस पर बात कीजिए एक ब्रेक के बाद। जी ओके।